हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिप्टो विथ आरएसी में। आज मैं आप लोगों को पीछे वीडियो को आगे बढ़ाते हुए वेक्टर से संबंधित कुछ प्रश्न बताने वाला हूं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किसी वेक्टर के लिए एकांक सदिश किस प्रकार से निकाला जाता है या फिर किसी वेक्टर का दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन किस प्रकार निकाला जाता है। तो पिछले वीडियो में हमने फॉर्मूला बताया था। जैसे एकांक सदिश निकालना है, किसी भी सदिश का एकांक सदिश निकालना है, तब हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मोड। इस फॉर्मूला के सहारे हम लोग किसी भी सदिश का एकांक सदिश निकाल सकते हैं। जैसे मान लिए थे, हमने पिछला वीडियो में माना था कि वेक्टर ए इक्वल टू A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप। वेक्टर ए इक्वल टू अगर कि ये रहेगा, इस टाइप से दिया रहेगा, तो उस वेक्टर का हम लोग एकांक सदिश निकालने के लिए इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज हमने आज एक एग्जांपल लिया है, हमारे पास एक सदिश ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। मान लिया कि सदिश ए इक्वल टू इतना है, हमें इस सदिश का एकांक सदिश ज्ञात करना है। तो एकांक सदिश निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग उसी फॉर्मूला से चलेंगे कि ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मोड। मोड कहने का मतलब है कि सदिश ए का परिणाम। यहाँ इस वेक्टर के लिए सदिश ए का जो परिणाम है, सदिश ए का परिणाम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अंडर रूट आई कैप के गुणांक का होल स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का होल स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का होल स्क्वायर। ये जो निकल कर आएगा वही सदिश का परिणाम कहलाता है। तो यहाँ पे जो सदिश दिया गया ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसका परिणाम √3 है। अब इसी मान को हम लोग उसी फॉर्मूला में रखेंगे। तो इस जो सदिश दिया हुआ है, सदिश ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसका एकांक सदिश, एकांक यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू ए कैप, और इसका मान जो होता है ए वेक्टर अपॉन मोड ए के बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में इस मान को उठा के रख देंगे। यहाँ पे ए वेक्टर का मान है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और जो सदिश दिया हुआ है उसका परिणाम √3 है। तो यहाँ पे हम लोग ला कर रख देंगे। तो इस प्रकार से ये जो प्राप्त हुआ है, यही जो है इस सदिश ए का एकांक सदिश कहलाता है, अर्थात यूनिट वेक्टर कहलाता है। इसके बाद हमने पिछले वीडियो में बताया था कि वेक्टर का दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन किस प्रकार से निकालेंगे। सपोज हमारे पास वेक्टर यही दिया हुआ है, वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इस वेक्टर में अगर कि हम देखना चाहेंगे कि सदिश वेक्टर का दिक् अनुपात कितना है, तो जैसे हमने बताया था कि जो आई कैप जे कैप के कैप का गुणांक होता है, वही सदिश का दिक् अनुपात होता है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन रेशियो का मान है सदिश के लिए, जो डायरेक्शन रेशियो का मान है, तो देखेंगे यहाँ पे आई कैप का गुणांक 1 है, जे कैप का भी गुणांक 1 है और के कैप का भी गुणांक 1 है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस सदिश ए का जो डायरेक्शन रेशियो है, दिक् अनुपात है, 1 1 1 है। इसके बाद हम लोग इसी वेक्टर के सहारे दिक् कोसाइन को निकालेंगे। दिक् कोसाइन, जैसे कि हमने देखा था कि दिक् कोसाइन तीनों दिशाओं में होता है। जैसे एक्स दिशा में जो दिक् कोसाइन का मान होता है, डायरेक्शन कोसाइन का जो मान होता है, उसे हम लोग एल के द्वारा सूचित करते हैं। तो एल बराबर देखे थे, फॉर्मूला भी बताया था, A1 अपॉन मोड ए, A1 अपॉन मोड ए। तो A1 कहने का मतलब क्या है कि आई कैप का गुणांक जो होता है वही A1 कहलाता है। जैसे ऊपर से भी हम लोग तुलना करके बता सकते हैं कि आई कैप का जो गुणांक है वही A1 है। तो यहाँ पे A1 बराबर में 1 है, और अभी हमने कुछ देर पहले इस सदिश का परिणाम निकाला था √3। तो कहने का मतलब इस सदिश का एक्स दिशा में जो दिक् कोसाइन का मान है 1/√3 के बराबर है। इसी प्रकार से अगर कि हम y दिशा में निकालना चाहें, तो y दिशा में हमने बताया था कि इसे m द्वारा सूचित किया जाता है, और m बराबर में होता है B1 अपॉन मोड ए। तो यहाँ पे B1 का मान देख सकते हैं, B1 का भी मान 1 है। B1 जो होता है जे कैप का गुणांक होता है। तो यहाँ पे B1 का मान हम लोग रखेंगे 1,
और सदिश का परिणाम √3 है। इस प्रकार से हम लोग y दिशा में जो दिया गया वेक्टर है उसका दिक् कोसाइन आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो y दिशा में जो सदिश दिया गया है उसका दिक् कोसाइन का भी मान 1/√3 है। और इसके बाद अगर कि हमें z दिशा में बताना है कि दिक् कोसाइन का मान कितना है तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं। तो फिर से z दिशा में जो दिक् कोसाइन का मान होता है इसे हम लोग n द्वारा सूचित करते हैं। और n बराबर में पिछला वीडियो में हमने फॉर्मूला बताया था कि n बराबर में होता है C1/mod a। तो यहाँ पे जो C1 है, C1 कहने का मतलब k कैप का गुणांक, k कैप का गुणांक 1 के बराबर है और सदिश का परिणाम √3 के बराबर है। तो यहाँ पे n का मान भी 1/√3 प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस सदिश का जो z दिशा में दिक् कोसाइन का मान है 1/√3 है। तो इस प्रश्न से दो बातें यह क्लियर हो गया है कि सबसे पहले अगर के कोई सदिश दिया हुआ है तो उसकी सहायता से हम लोग बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि उसका परिणाम कितना होगा। तो परिणाम निकालने के लिए फिर से एक बार i कैप के गुणांक का होल स्क्वायर प्लस j कैप के गुणांक का होल स्क्वायर प्लस k कैप के गुणांक का होल स्क्वायर का वर्गमूल कर देंगे, जिससे हम लोग किसी भी सदिश का परिणाम निकाल सकते हैं। उसके बाद डायरेक्शन रेशियो के बारे में बताया। डायरेक्शन रेशियो कहने का मतलब है कि i कैप का जो गुणांक होगा, j कैप का जो गुणांक होगा और k कैप का जो गुणांक होगा वही सदिश का दिक् अनुपात कहलाता है। इसके बाद इसी के सहारे हमने सदिश का दिक् कोसाइन ज्ञात किया। अगर के दिक् कोसाइन निकालना होगा तो हम लोग निकाल सकते हैं x अक्ष की दिशा में जो दिक् कोसाइन का मान होता है l, जिसका मान A1/mod a के बराबर होता है। और यहीं पे इसी फॉर्मूला के इस्तेमाल करके हमने बताया था कि दिक् कोसाइन का मान 1/√3 है। ऐसे ही y दिशा में, ऐसे ही z दिशा में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।